सबको जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया आराधना करने के लिए, और संडे को हमें हर संडे को हमें प्रभु के संगति में आना ही है, प्रभु के वचन को हमें सुनना ही है। और जो सारे लोग के उनके दिन होते हैं, हमारे भी जो संडे प्रभु ने दिया है, तो आज का दिन है जो पवित्र प्रभु के फरिश्ते हैं, प्रभु के जो दूत है, वो उनके विषय में आज हम सोचेंगे। बाइबल से जो सच्चाई है उसको हम पाना चाहते। दुनिया में एंजल्स लोग कहते, कोई लोग कहते कि जो परग्रह है वहां के जो एलियन कहे परग्रह वाली वासी, अलग जगह से आने वाले धरती पर ऐसे लोग, हम जैसे इंसान धरती के हैं, कोई अलग धरती से अलग दुनिया से यहाँ पे आते हैं, ऐसे भी लोग मानते हैं। और हम प्रभु के वचन को पर विश्वास करते हैं। प्रभु के जो दूत है वो पाक है, पवित्र है, उसके विषय में आज हम देखेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद, आपके वचन हम आज सुनना चाहते, पढ़ना चाहते, हमसे बात करना। जो जुड़े हुए उनके लिए भी धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले कान हम चाहते, समझने वाला हृदय चाहते, देखने वाली आंख चाहते। आपके वचन पढ़कर हम सच्चाई को ढूंढना चाहते, जो सच्चाई है उसके साथ हम एक होना चाहते। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आशीष देना, सच्चाई से हमें प्रभु भरपूर करो, और सच्चाई में हम जुड़ना चाहते। पिता सहाय करो, यीशु मसीह के नाम में वचनों से हमसे बात करो, पवित्र आत्मा अगुवाई करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 पद में लिखा है कि आसमान में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर के जो दूत है और शैतान के जो दूत है वो लड़ेंगे। और परमेश्वर के जो दूत है वो परमेश्वर के है, इसीलिए वो पाक है, और वो लड़कर इनको हरा देंगे। शैतान के चाहे कितने भी दूत हो, सब खुद को परमेश्वर मानते हैं, खुद को भगवान मानते, खुद को अल्लाह मानते, खुद को देवता मानते, खुद को परमात्मा मानते हैं, खुद को शुद्ध आत्मा मानते हैं, खुद को चाहते कि हमारी भक्ति दुनिया लोग करे और हमसे लोग बात करें, हमारे पास आए, हमारे आगे झुके, हमें नारियल दे दे, हमें अगरबत्ती दे दे, हमारे आगे बकरा लेके आए, हमारे आगे दारू लेके आए, और हमें हमारी आगे विनती करके रोए, गिड़गिड़ाए, हमारे आगे विनती करके मांगे और बुद्धि मांगे, समझ मांगे। ये सारे दुष्ट आत्मा खुद को भगवान मानकर ये धरती के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। पर उनका एक समय अंत आ जाएगा जब जो सच्चे परमेश्वर के जो दूत है वो उनसे लड़ेंगे, उनको हरा देंगे। 7वां पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7वां पद। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। क्या होगा? लड़ाई होगी। मिकाइल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लड़ने को निकले, तो लड़ेंगे, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, हाँ, परंतु प्रबल न हुए, और प्रबल न हुए, यानी लड़कर जीते नहीं, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और तब वहां बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो शैतान को फेंका गया, आसमान से पटका गया धरती पर, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए उसके गए। दूत भी गिरे। तो दुष्ट दूत है, गंदे दूत है, और पाक दूत भी है। लोग कहते हैं ये हमारा जीन है, लोग कहते हैं ये हमारा झंड है, लोग कहते हैं ये हमारा भूत है, लोग कहते हैं ये हमारा है, हमारा परमेश्वर है। हम वर्षों से उसके ही आगे झुकते हैं और उनको कूड़ के देवता देवी माना जाता है। पहले से बाइबल में देखोगे, पहले से लोग भक्ति करते थे। लोग सूर्य देवता, सूर्य मामा, चंद्र मामा, सूरज काका, ऐसे सारे लोगों को भक्ति करते थे। और हम जो मानते हैं वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। जो जिंदा है और हमारे साथ जो रहने वाले हैं वो परमेश्वर के दूत है। मत्ती की सुसमाचार, मार्क का सुसमाचार, माफ करो, मत्ती है 4 अध्याय 11 पद। जब शैतान आता है यीशु मसीह के सामने और जो बातें होती है वो हम मसीही लोग जानते हैं, और वहां पे जो बात होती है, शैतान
यीशु से बात करता है, कहता है कि सच में तू क्या परमेश्वर का बेटा है, तो ये पत्थर को कह दे रोटी हो जाए। यीशु मसीह ने न सुना। और आगे देखते हैं, ये शैतान ने कहा, ओ यीशु आप ऊपर से खुद को डाल दो, नीचे गिरा दो, और फरिश्ते परमेश्वर के तुझे छू लेंगे, बचा लेंगे, पकड़ लेंगे। तभी भी यीशु ने उनकी बात न सुनी। और शैतान ने कहा, यदि तू मेरा भक्ति करेगा तो मैं तुझे सारा दे दूंगा। तभी भी यीशु ने न सुना और शैतान हार के चला गया। और लिखा है, दूत आए और यीशु की सेवा की। तब शैतान प्रभु यीशु के पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर बोलो, उसकी स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने उसकी लगे। सेवा करने लगे। आमीन। बोलो, दूत, पवित्र दूत, वो सेवा करने वाले आत्मा है। आमीन। हमारी सेवाई के लिए, हमारी सेवकाई के लिए जब तक हम स्वर्ग में न पहुंचे तब तक वो रहेगा। कई जब मैंने बताया मेरे दूत के साथ मैं बात करता हूं या मेरे दूत को मैं पहचानता हूं, तब लोगों ने शुरू किया, बुद्धि मिली, ऐसा भी होता है। तो मेरे दूत का नाम क्या है? तो तू तेरे पैर साथ रहता है तो तू अपने पूछ देख उसको। जब मैंने बताया मेरा दूत का नाम क्या है, तब लोगों ने कहा, लोगों ने शुरू किया कि हमारे को भी, हम भी मानते दूत होते, चलो अपने नाम पूछते, उनका क्या नाम है। और लोग पूछते भी है। हम बाइबल में मानने वाले दूत की सेवकाई में मानते हैं। बोलो, मैं दूतों की सेवा में मानता हूं। जब आप पाप करते तो क्या करता है दूत? क्या करता है? देखता है? नहीं, वो पवित्र है, वो दूर रहता है, लेकिन सिर्फ आपकी सीआईडी नहीं, पर आपको संभालना उसका काम है। आपकी कमजोरी में मदद करना उनका सेवा है। वो इसीलिए धरती पे है, जब तक आप स्वर्ग में न जाओ उस सेवकाई के लिए। इब्रानी पत्री उसका पहला अध्याय 7वां पद में लिखा है, परमेश्वर के जो दूत है वो तो परमेश्वर ने पवन की नाई भेजे है कि वो तो आपके लिए ऐसे जल्दी जल्दी काम करे। उनको पवन कहा गया है। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, क्या कहता वह है? अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो पवन बनाता है, ऐसे आते हैं, नहीं दिखाई देते, पर काम करके चले जाते। उनका हमसे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप कुत्ते को रोटी या मटन बटन कुछ भी देते हो, वो उसका खाना है, आपका कुछ वो है नहीं। जैसे मछली, अगर आपके पास एक्वेरियम हो, तब पानी में मछली रखी हो, आप उनको खाना देते हो, वो क्या करते वो आप देखते नहीं हो, जानते भी नहीं हो उनको क्या भाता है क्या नहीं भाता है। आपका काम होता है खाना डालना, बस। ऐसा परमेश्वर के जो दूत है उनका एक ही काम है, हमारी सेवा करना। उनको पवन की नाई भेजता है, उनको पवन कहा जाता है। भजन संहिता 103:20 में लिखा है, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर उनको आज्ञा देता है, जा उसके पास। वो हमसे कोई नाता नहीं है, न हम उनको भजते, न वो हमें भजते, हम ना उनको जानते, वो ना हमें जानते, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा से वो हमारे सुरक्षा के लिए होते। जैसे कोई बड़े नेता होते तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है, ए सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, ऐसे कई सारी सिक्योरिटी होती है। उनको सेफ्टी दी जाती है और बड़ा उनका मान सम्मान के साथ उनको संभाला जाता है। जब बड़े जो साहब होते, उनका तो खाना भी पता है बाहर से आता है। बाहर से आता है खाना, किसको पता है? आपको किसको पता है? आपको नहीं पता है? पता है, खाना भी बाहर से आता है। दरवाजा भी खोलते हैं गाड़ी का, पता है आपको? बड़े लोग होते हैं, उनका दरवाजा भी खोलते, साहब होते बड़े, तो उनका सारा सामान, बोले नहीं आपने, हम उठा ले। ऐसे उनकी सेवा के लिए सरकार देते कि ये तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, कभी भी आप बोलो तो बोले गाड़ी निकाल के जाएंगे, नीचे बैठे रहेंगे, और कभी भी कुछ भी जरूरत हो वो आपके लिए खड़े हैं। परमेश्वर भी हमें फरिश्ते भेजते, हमारा कोई संबंध नहीं होता है, नाता नहीं होता है। 103:20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। तुम तो बड़े वीर, वो वीर है,
और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, परमेश्वर की बात को सुनते हो, इसीलिए आकर वो काम करते हो, पूरा भी करते हो, उसको धन्य कहो। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो फरिश्ते हैं वो परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और वो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा के वजह से आते, नहीं हम अच्छे इसीलिए, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, इसीलिए वो आते, और वो बड़े ताकत वाले होते। जो यीशु की बात नहीं मानते उनको वो छोड़ देते हैं। और बाइबल में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 7वां पद, यीशु मसीह के साथ जितने भी फरिश्ते हैं, दूत है, वो सारे इसीलिए है, उनको नियुक्त किया गया है कि जो यीशु की बात न माने उसको उठा के अग्नि में डालना, ये उनका काम है, ये भी उनका काम है। जो यदि आप परमेश्वर की बात, यीशु की बात न मानते हो तो आपके साथ फरिश्ते रहते नहीं है, चले जाते हैं। जैसे आप सरकार के शायद नौकर हो और सरकार ने आपको व्यवस्था दी हो, सुविधा दी हो रक्षण करने के लिए, लेकिन आप अगर सरकार के विरुद्ध में चले जाते हो तो वो जो फरिश्ता आता है, वो जो दूत होता है, वो जो आपके लिए बॉडीगार्ड होता है, वो चला जाता है, क्योंकि आपने सरकार के विरुद्ध में काम किया। यहाँ पे लिखा है 7वां पद में, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। अपने दूतों के संग प्रकट होगा। 8वां पद, और जो परमेश्वर को और नहीं जो पहचानते परमेश्वर को नहीं मानता है और हमारे प्रभु यीशु के और अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा न मानता है, के सुसमाचार को नहीं मानते, सुसमाचार नहीं सुनता है, उनसे पलटा लेगा। उनसे बदला लेगा, पलटा लेगा। ये पलटी मारना तो पता नहीं कैसे हिंदी है। वो जब वो हमारे यहाँ थे एक बहन, वो जूडो करते थे, पलटी मारते थे लोग, पलटी बोले पलट गया बोलते। तो ये जो दूत है वो लोगों को पलटा देगा, बदला देगा, धधकती आग में डाल देगा। जो यीशु की बात नहीं मानते हैं उसके पीछे फरिश्ते होते, ऐसा कभी मत सोचना। जो पाक दूत परमेश्वर भेजता है वो किसके साथ आते हैं, तो वो तो सिर्फ यीशु के जो लोग हैं उनकी सेवकाई के लिए आते। ये सारी बात हमें पता है। यीशु मसीह ने जैसा कहा मत्ती का सुसमाचार में कि जो छोटे में छोटा विश्वास करता है उसकी सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर से विनती करके सेवा के लिए दूत को भेजूंगा। यीशु मसीह का भी एक, जब यीशु मसीह धरती पे आए उनका भी एक दूत था, मलाकी 3:1 में लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 22:16 में लिखा है, देख मैंने अपने दूत को यूहन्ना तेरे पास भेजा है, और तू जो लिख ले सब लिख ले, मैंने भेजा है। सुनो, तो परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई के लिए एक दूत को भेजा, ऐसे हमारे सेवकाई के लिए भी दूत है। आप जानो न जानो, मानो न मानो, ये जो फरिश्ते हैं वो सिर्फ चर्च में जो होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ रहते हैं। ओपन मीटिंग में जब होता है, चर्च नहीं होता है, वहां पे वो कोई आते नहीं है, वो तो सिर्फ परमेश्वर के लोग के साथ ही रहते हैं, घूमते हैं। वो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी सेवकाई के लिए होते। लिखा है मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय में, मत खोलना, वहां पे लिखा है परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उठाने के लिए वो दूत को भेजेंगे, और दूत चुन चुन कर जो वो है, जो लोग हैं परमेश्वर के बात मानने वाले हैं, उनको लेके जाएगा। तो ये सेवा है, ये परमेश्वर के दूतों की, पवित्र दूतों की। दूसरी एक बात देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 10वां पद, मत्ती 18:10, ए छोटे जो विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा जो विश्वास करते, छोटे छोटे शायद विश्वास करे न करे, ऐसे जो बच्चे हैं, बात माने न माने ऐसे जो बच्चे हैं, उनका मुंह सदा, क्या लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। ये जो संगति में मंडली में आते हैं छोटे में छोटे, उनको मत तुच्छ जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे उनके स्वर्गीय दूत है, बोलो उनके छोटे में छोटे जो लोग हैं मंडली में जो छोटे में छोटे लोग हैं उनके भी दूत होते हैं। ये दूत सेवकाई के लिए है। इब्रानी पत्री 1 अध्याय 14 पद लिखा है, जो उद्धार पाने के लिए है, जो उद्धार पाना चाहते हैं, जो यीशु से प्यार करते हैं, उनके पास ही, उनकी सेवकाई के लिए ही
एक दूत नियुक्त किया होता है और वो उसके साथ हर वक्त रहता है। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं कि पाक दूत है जो हमारी सेवकाई के लिए है और जो उद्धार पाए हुए हैं उनकी सेवा के लिए प्रभु ने छोड़ा है उनको। पहला अध्याय का लिखा है 14 पद, इब्रानी 1:14। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, तो ये दूत जो है, ये जो पवन है, वो परमेश्वर की ओर से हवा जो कहे वो परमेश्वर के दूत है, पाक फरिश्ते हैं जो सेवा करने के लिए भेजे गए हैं। आमीन। ये लड़ने के लिए भी है, जैसे रोमन के प्रकटीकरण उसमें हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7वां पद में पढ़ा, ये लड़ने वाले दूत है, ये दूत लड़ते हैं। इब्रानी 10:11 और 28 में पढ़ा है, पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मूसा जब पुराने समय में इजराइल को बाहर निकाला तब मूसा ने कहा, हे इजराइल के लोग सुनो, आपको आपके घर में ये मैं जो कहता हूं विधि ये करनी है, लहू लगाना है, और एक दूत आएगा जो मारने वाला दूत है, उससे बचाने वाला एक दूत रहेगा और वो दूत आगे चलेगा और कहेगा ये हमारा इजराइल का बच्चा है, इसमें रहता है, इजराइल का परिवार रहता है, इसको छूना नहीं है, तू आगे जा। तो वो जो आगे जा यानी पास ओवर या पास खा या आगे निकल, इसको छोड़ दे, इसको पास का ये लोग मनाने लगे। इजराइल के लोग पास खा मनाने लगे। पास का रोटी का नाम नहीं है, पास का ये कोई दारू का नाम नहीं है, पास का वो कोई भेड़ बकरी का नाम नहीं है, पर वो लहू का भी नाम नहीं है। पास का यानी छोड़ देना, वहां से छोड़ के आगे चला जाना। तो जब परमेश्वर का फरिश्ता आगे खड़ा रहता है तो मारने वाला जो दूत होता है वो दूर रहता है। दुष्ट आत्मा छूते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ में जो दूत है, परमेश्वर के जो दूत है वो परमेश्वर के लोगों की सेवा और उनके रक्षण के लिए है। इब्रानी पत्री 11 अध्याय 28 पद पढ़ते हैं, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठे का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ न डाले। हाथ न डाले, मौत नहीं आएगी, मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। शायद ऐसे दुनिया में लोग कहते हैं कि वो बैल पे आता है, गधे पे आता है, कुत्ते पे आता है या भैंस पे आता है, हमारे पास नहीं आएगा। वो भैंस लेके वो दूर चला जाएगा, बोलेगा ये तो परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। तो लोग कहते, पर बाइबल में लिखा है कि वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, आगे चला जाएगा एक घर को छोड़कर, क्योंकि वो घर पर परमेश्वर का लहू। यहां पे जो एक फरिश्ता पुराने नियम में यदि पढ़े तो एक फरिश्ता था जो आगे चलता था, उसके पीछे मौत चल रहा था और वो मौत को वो आगे का फरिश्ता रोकता था, कहता था ये परमेश्वर के लोग हैं, इसको छोड़ आगे जा, आगे जाके मार। पहला करंथी 10वां अध्याय 10वां पद, और न तुम कुड़कुड़ाओ, तुम मत कुड़कुड़ाना, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। पुराने समय में कई लोगों ने कचकच किया, कुड़कुड़ाया, ये क्या है, वो क्या है, ये तो क्या जीवन है, ये परमेश्वर में चलने से ये सब तकलीफ है, ये पंचर हो गया, या सब परेशान हो गए, ये सारी जो चिंता और परेशानी जो है वो कुड़कुड़ाना है। क्या लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। क्या हुआ फिर, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो दूत है जो नष्ट करने वाले, वो नष्ट कर देते हैं। तो दूत वो नष्ट कर देते, नष्ट करने वाले ने नष्ट कर दिया। वो दूत थे जो आए और नष्ट कर दिया जब वो कुड़कुड़ाने लगे। हमें पता है जो सांप को भेजा, आग वाले सांप लिखा है, और वो लोगों ने काटा और सारे मर गए। ये दूतों को अधिकार है मारने का भी। हमें पता है ये बात पुराने समय में, दाऊद के समय में, पहला इतिहास 21वां अध्याय 14 पद में लिखा है, परमेश्वर गुस्सा हो गया क्योंकि ये दाऊद ने जो काम किया, और वहां पे लिखा है कि उनके बीच में मरा चला, और वहां पे वो एक दूत ने कितने को मारा, 70,000। पढ़ेंगे 14 पद। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। तो जो मरी होती है, हम बोलते हैं वायरल, बोलते हैं हवा लग गई, बोलते हैं
ये इन्फेक्शन आंखों में आंखें मत डालो, ये तो वो क्या होता है, हवा से लगता है रोग, हवा के रोग होते, पानी के रोग होते, छींक खाने से भी रोग होते, थूकने से भी रोग होते, कई सारे छूने से भी रोग होते, लहू से भी रोग होते। तो ये सारे जो है बीमारियां है। तो यहाँ पे बीमारी आई और 70,000 मर गए। 15 पद, फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था हाँ। कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। और परमेश्वर ने वहां रोक दिया उसको, क्योंकि ये दाऊद ने क्या लिखा है, और घुटनों पे आके बोले माफी मांगी। क्या है, और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा, क्या देखा, कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। हाँ। तब दाऊद और पुरन्ये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। दाऊद और उसके जो पुराने थे वो सारे गिरे, और प्रभु ने देखा। 27 अध्याय में लिखा है, वो दूत ने अपनी तलवार को रख दिया। 31वां पद, पहला इतिहास 21वां अध्याय 30वां पद। परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, हाँ। क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। ये डर गया। दाऊद ने कई सालों को लड़ा था, पर इसको देख के डर गया कि ये तो बड़ा परमेश्वर का दूत है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो दूत है आपने नहीं देखे हैं, बहुत बहुत बड़े होते हैं, और उनको देखने से लोगों को डर लगता है। जो दुष्ट आत्मा होती है वो तो देख सकते हैं, और वो लोग भी डरते हैं। हम कहते दूत, तो दूत को हम समझते दो पांख होती है, गोरे गोरे होते, लंबे लंबे छोटे छोटे सोनेरी बाल होते, आंखें मस्त होती है और सुंदर दिखते हैं, लड़कियां जैसे लड़के जैसे थोड़ी बॉडी वाले, ऐसे ऐसे हमारे सारे ख्याल में होता है। हम जैसे वैसे ही हम सोचते, जैसे कुत्ता कुत्ते की समझ से सोचता है, ऐसे इंसान, पर वो जो दूतों को भी इंसान की तरह से सोचता है कि उनको भी ऐसा ऐसा कुछ होगा, पर वो जो है वो हमारी सेवकाई के लिए। आमीन। और उनसे डर लगता है। दाऊद डर गया। फिर तो काम उसका 12वां अध्याय 23 पद में लिखा है, जब हेरोद राजा ने ये नहीं माना, नहीं सुना, परमेश्वर को महिमा न दी, तो दूत ने उसको मार दिया। तो ये दूत है, वो मार सकते हैं, ये सच्चाई है। ऐसे झूठे गंदे दूत होते हैं, वो भी यदि आपको मारने आए तो मार के ही जाएंगे, लेकिन आप यदि प्रभु के हो तो वो पवित्र दूत आपके आसपास रहेंगे और आपको मरने न देंगे, पर छोड़ के चले जाएंगे। मारने वाले दूत आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये दूत जो है वो आपको रोक भी सकते हैं। जैसे हमें पता है पुराने नियम में बालाम वो गया, श्राप देने गया, लोगों को बुरा कहने गया, और वहां पे फरिश्ते ने उसको रोक लिया। गिनती की किताब 22वां अध्याय उसका 32वां पद 34वां पद। बालाम ने कहा मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मुझे अच्छा हुआ तुमने रोक लिया। पुराने समय में मूसा अब्राहम को जब वो अपनी बीबी के साथ रह रहा था, सुंदर थी बीबी, तो वहां पे लिखा है 22वां अध्याय उसका 12वां पद में, फरिश्ते ने कहा कि हे राजा, ये जो औरत को तू लेके आए, तू रुक जा, मत कुछ करना। तो दूत ने दर्शन दिया, दूत ने सपनों में इसको चेतावनी दी कि तुझे इसको, अब्राहम की बीबी है, उसको छूना मत। तो दूत भी रोगों को रोक सकता है। आमीन। कई बार हम कहते हैं हमें क्यों प्रभु रोका नहीं, आपको सुनना है। आमीन। दूत हमें रोक सकते हैं, रोकते भी है, पर यदि हम मानते ही नहीं है कि ऐसी बात कुछ हो सकती है, पर हमें प्रभु में चलना है और हमें विश्वास करना है दूत है, दूत रोक भी सकते हैं। 22वां अध्याय इसका 12वां पद। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। ओके, और न माफ करो, ये अब्राहम की बात है। अब्राहम जब इसहाक को मारने के लिए छुरा लिया, आग पे उसको लेटाया, उसको विधि पर, और मारने को ही था, तब दूत ने कहा रुक जा, ऐसा मत करना। आमीन। तू कुछ मत करना। तो दूत रोक सकते हैं। दूत ने रोक लिया। हम गलतियां करते, हमें दूत रोकते नहीं है, तो ये बात है कि हम कंट्रोल में नहीं है अब तक, और हम जानते नहीं है कि हमारे बीच में कौन है।
जैसे पौलुस कहता है औरतों को सर पे चुन्नी लगाना कि दूत के मान के लिए कि वो भी है, हम परमेश्वर के दूतों के संगति में, संतों के संगति में हम है, इसलिए मान से रहना, ये बात बाइबल सिखाती है। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो फरिश्ते हैं, पवित्र फरिश्ते, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी कहते हैं। जैसे प्रेरितों के काम 6 अध्याय 26वां पद में लिखा है, फिलिप को कहा, जा फिलिप, तू ये यरूशलेम से गाजा जाने वाले रास्ते पे जा, और वो दूत उसको कहा कि वहां तू जा। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 13 पद में, यहां कर्नेलियस नाम का आदमी था, उसको भी एक दूत ने दर्शन देके कहा, जा याफा में किसी को भेज और वहां से किसी एक पत्रस है उसको बुला और वो अच्छी बात कहेगा। तो ये दूत है, वो पहले के समय में यदि कहते थे, भेजते थे, बात करते थे, आज ये सारा कम क्यों हो गया? हम मानते नहीं है, इसीलिए सारी बात हो गई है। जो लोग परमेश्वर में नहीं मानते वो डरते नहीं है, जो मानते हैं वो डरते हैं और परमेश्वर के काम को भी देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 23-26 में लिखा है, एक रात को जब ये पौलुस मुसाफरी कर रहा था, समुद्र में था, जहाज में, तब उसको दूत ने कहा कि जो तेरे साथ है संगति में, सो जो भाई आए सारे, उनको कह दे कि तुम सब लोग बच जाओगे, चिंता मत करना। 23 से 26 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, पौलुस ने सबको इकट्ठा करके कहा, क्या कहा? उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। तो ये दूत ने आके मुझसे कहा, हे पौलुस, मत डर, पौलुस डरना मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो ये सारे लोग जो टकराया, बड़ा उनका जहाज टकराया, गिरने को थे, मरने को थे समुद्र में, तब परमेश्वर के दूत ने पौलुस से कहा, डरना मत, तुझे जाना ही है। तो जो कहता है जाना है, तो पौलुस समझ गया कि हम मरने वाले नहीं है, मुझे वहां तक प्रभु छोड़ेगा नहीं। 25वें पद, इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। मैं वहां जाऊंगा, ये मुझे कह दिया है, तो हम मरने वाले नहीं है, समुद्र में डूबने वाले नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। तो दूत ये पौलुस से भी बात करते थे। उत्पत्ति 19वां अध्याय 16 से 17 पद यदि पढ़े तो लोट का जो परिवार था, उनके पास दूत आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें लेने आए, तुम्हें लेके जाएंगे, चिंता मत करना, सारा आंधी होगा, तूफान होगा, गिर जाएगा, ये सदम गुमरा का नाश हो जाएगा, पर मैं तुम्हें बचा लूंगा। और बचा कर उनको जगह पे ये दूत लेके भी जाते हैं, शांति से उनको पहुंचाते भी है, हाथ पकड़कर उनको लेके गए। तो परमेश्वर के दूत हमें उठाते, पकड़ते, रुक हमें संभालते, हमें पाप से रोकते भी है, बुरी बातों से भी रोकते, गलत संगति से बचाते, उठा के छोड़ देते वहां पे, जो हमें सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम दूत में मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी 2:2 में लिखा है, यदि हम दूत की बात न मानेंगे तो हमें शिक्षा भी होती है। दूत शिक्षा कर सकते, सजा कर सकते, जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो। 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा जरिए कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो जो बातों को न माना, उनको ठीक ठीक बदला भी परमेश्वर ने दिया। लूक 1:18 में लिखा है, ये जकारिया जो यूहन्ना का पिता था, उसको दर्शन में भी कहा कि तू विश्वास क्यों नहीं करता है, देख तू अभी गूंगा रहेगा। और दूत ने उसको शिक्षा करी और वो गूंगा हो गया। तो ये जो दूत परमेश्वर के, वो शिक्षा कर सकते हैं, उनके पास ऐसा अधिकार है। दुष्ट आत्मा है, दुष्ट दूत है, उनके पास भी अधिकार होता है, वो आपको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर के दूत आपके आसपास 24 घंटा रहते हैं तो आपको सुरक्षा मिलती ही है। आमीन। उत्पत्ति 19वां अध्याय 11 पद, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। तो ये दूतों को अधिकार है, वो अंधा भी कर सकते हैं, बहरा भी कर सकते हैं, गूंगा भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। ये उनका ऐसा नहीं हम खाली
आत्मा है और वो तो अदृश्य है, वो तो कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर के जो फरिश्ते वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भूत को हम पता है, भूत आता है या फिर कोई खाट हिल जाता है, चद्दर खींच देते, ये सारा वीडियो हमने देखा है। वो जो करते हैं हमारे जो प्रभु के दूत है, पाक दूत है, वो भी उठा के फेंक देंगे और हमें रख देंगे, संभालेंगे। आमीन। निर्गमन उसका 32वां अध्याय 34 पद। अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड लेने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। तो मेरा दूत चलेगा आगे आगे, इज़राइल आपके लोगों के साथ रहेगा, आगे चलेगा। यदि आप न मानोगे तो मैं सजा भी करूंगा। और कई पुराने समय में दूतों ने लोगों को मार भी दिया। परमेश्वर ने भेजा, उनको मार दो, मुझे नहीं देखना है, और वो लोगों को मार भी गिराया। परमेश्वर के दूत जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हमने आज सुना भजन संहिता 34वां अध्याय 7वां पद। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत, प्रभु के जो भक्त हैं उनके ही चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। बोलो, परमेश्वर का दूत मुझे बचाने के लिए है, मुझे संभालने के लिए है, मुझे रोकने के लिए है, मुझे मार भी सकता है, डांट भी सकता है। आमीन। भजन संहिता 91 91। अच्छा चल 91 ओके बीए। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, तेरे लिए, तेरे ही लिए वो दूत को आज्ञा देगा। और दूत क्या करेगा? कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। आमीन। तेरे रक्षा करने के लिए, तुझे उठाने के लिए, तुझे बचाने के लिए वो आज्ञा देगा। और दूत खड़ा रहेगा। जब तक आज्ञा न मिलेगी तब तक कुछ आपकी सहायता न होगी। तो वो हमारे नहीं, वो परमेश्वर के है, इसीलिए पवित्र है। हमारा कुछ नहीं, वो वहां से उसको ऑर्डर मिलता है, आज्ञा मिलती है, और वो हमारे बीच में आ जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वो बड़े जोरावर, बड़े विशुरवीर, बड़े वीर है वो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन उसका 23वां अध्याय 20वां पद में जो हमने पढ़ा, ये जो फरिश्ते हैं वो आगे आगे चलने वाले थे। देखो मैं क्या लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, मैं तेरे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, मार्ग में रक्षा करने के लिए भेजता हूँ, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। तो वहां तक पहुंचाने का काम उसका है। आमीन। तो यदि आप फेल हो गए कोई बात नहीं, पर जो फरिश्ता है वो उठा के आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। आमीन। और वो लड़ेगा, सारे आपके विरुद्ध में जो लोग हैं उसके सामने लड़ेगा, आपको जो परेशान करते हैं उसके सामने लड़ेगा, आपको रोने न देगा, और वो तुम्हें उठा के वहां छोड़ देगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो दमिश्क का एलियाजर था, अब्राहम का बड़ा चाकर था, बड़ा नौकर, सब नौकर थे, उसमें अब्राहम का बड़ा नौकर था। उत्पत्ति 15 और 15:2 में लिखा है एलियाजर। बोलो एलियाजर। वो अब्राहम का बड़ा नौकर था। 24वां अध्याय 40वां पद में लिखा है, और ये अब्राहम ने कहा, हे मेरे बड़े, जो मेरे घर में बड़े नौकर है, तू आ जा और तू जाके मेरे बच्चे के लिए तू बीबी को लाना है। बोले मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो तुम्हारे जैसा परमेश्वर का भक्त नहीं हूं, मुझे कुछ समझ नहीं है। तो अब्राहम ने कहा, मैं जो दूत है मेरे साथ, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो उनका एक हमारा दूत है, वो फरिश्ता तेरे को संभालेगा, वो फरिश्ता तुझे अगुवाई करेगा, वो फरिश्ता तुझे लेके जाएगा, और वो मुझे उस पर भरोसा है, वो जाके तुझे वो लड़की भी दिखाएगा और सारी बात हो जाएगी। 40वां पद। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ। ये इलियाजर ने वहां जाके कहा कि हमारा जो मेरा मालिक है अब्राहम, उसने कहा जिसके आगे मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। तो और तू अब्राहम ने कहा, सुन इलियाजर, मैं जो यहोवा की भक्ति करता हूं, वो उसका जो फरिश्ता है वो तेरे आगे चलेगा, तेरे को सफल करेगा,
और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू ला सकेगा। ये तब होगा जब फरिश्ता तेरे साथ रहेगा, तो ये भी कर पाएगा। तू चिंता मत कर, तुझे बोलना क्या है कुछ छोड़ दे। वो फरिश्ता तक मुझे संभाला है, वो फरिश्ता तेरे साथ भी रहेगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, कहां जाना ये सारा तुझे समझ देगा। और वो जहां वहां जाता है पानी के लिए सोचता है, और वो कहता है इतने सारा अच्छा गांव है, ये गांव में कौन सी लड़की मेरे साहब के बेटे के लिए लानी है, मुझे कोई समझ नहीं है। लेकिन वो दूत जो हमारा अब्राहम, मेरा अब्राहम मालिक का जो फरिश्ता है, उसका जो प्रभु है, वो मुझे अगुवाई अब तक करिए, आगे समझ दे क्या करना है। तो यहां पे अब्राहम ने एकदम साफ तरह से 3 बातें कह दी कि वो तेरे आगे चलेगा, तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, सफल करेगा, और तू ला पाएगा मेरे लड़के के लिए लड़की लेके आ सकेगा। आमीन। तो ये सारा काम हम देखते हैं, फरिश्ते का काम देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये फरिश्ता सपना भी दे सकता है, सो जाना है, कहना है मीठी दिन सोना, तो लोग बोलते हैं अच्छा सोना दे दो, अच्छा प्रभु मुझे रात को सोना है। लेकिन ये फरिश्ते क्या करते हैं, 20वां अध्याय 33 पद देखते हैं, उत्पत्ति 20:3। अबीमेलेक ये अब्राहम की लड़की वाइफ पत्नी को लेके आ गया। अब्राहम चिंता में था, अब्राहम तो जानता था मेरा प्रभु मेरे साथ है। अबीमेलेक को सोने न दिया। क्या लिखा है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन। यहाँ पे परमेश्वर जो बात है, परमेश्वर वो हमारा यहोवा नहीं, पर उसका जो फरिश्ता है, फरिश्ते को भी परमेश्वर कहा जाता है। गॉड शब्द वो दूत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ परमेश्वर ने उसको कोई काम धंधा ऐसा नहीं कि वो आगे काम करेगा, उनके जो फरिश्ते हैं वो ही काम करते हैं। दूत ने कहा अबीमेलेक से, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है वो तेरे साथ जो सो गई है, उसके कारण तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, छूना मत उसको। और क्योंकि वह सुहागिन है। वो तो शादी सुहागिन। सुहागिन आ गया। अच्छा 6 पद। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, तू और अच्छा आदमी है, तूने ऐसा सोचा था कि उसकी बहन है इसीलिए तू लाया है, वो बात सही है, ये बात तू अच्छा है, इसीलिए मैंने तुझे छूने भी न दिया। आमीन। मैंने तुझे छूने न दिया। जो सपना में बात करता है उसने कहा मैंने तुझे छूने न दिया। आमीन। तो ये जो दूत है वो ये काम करते हैं, आपको बड़ा कंट्रोल में कर लेते हैं, ऐसी ऐसी सारी बातें बना देते हैं कि आपका जो सोच होता है वो सारा दूर कर देता है, और प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार आपको चलवाता है। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 27वां अध्याय 19वां पद में यहाँ पे यीशु की कहानी है। यीशु के पास पतरस को लेके जाते हैं, और पतरस माफ करो पिलातुस के पास लेके जाते हैं। पिलातुस कहता है कि ये यीशु को न्याय में करूंगा, पर उसकी बीबी आके कहती है, हे पिलात, हे मेरे मालिक, ये यीशु के विरुद्ध में कुछ करना मत, क्योंकि मुझे सपनों में ये यीशु के बारे में परमेश्वर ने कहा ये धर्मी आदमी है, पिलात इसको छोड़ दे। 19वां पद। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ ये था, पिलात न्याय की गद्दी पे बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला ये भेजा पिलात की पत्नी आई और कहलवाया कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ये न यीशु डालना, मसीह जो आगे खड़ा है उसके मामले में हाथ न डालना, कुछ मत करना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये आदमी को ऐसा ऐसा होने वाला है, ये आदमी के विरुद्ध में सारे लोग चले गए, बड़ा दुख हो गया है मुझे, तू मत मुझे और रुलाना, हे पिलात मुझे दुखी मत करना। तो यहां पे देखते हैं ये उसको रोका जाता है, तो रोना भी दे सकता है, हमें उसके लिए प्यार भी पैदा कर सकता है। तो ये सारा जो है वो एक सपना से नहीं, पर वो परमेश्वर के दूत हमारे दिलों में ऐसे काम करते हैं। 21वां अध्याय उत्पत्ति 21वां अध्याय 11 पद 31-11। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा। आमीन। तो ये दूत के साथ बात करने वाला इसहाक, इब्राहिम, याकूब की बात है। याकूब के साथ भी दूत बात करते थे। मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद में यूसुफ को कहा गया सपनों में, तेरी बीबी को लेके तू निकल जा। और फिर 19वें पद में लिखा है, हेरोद मर गया है, ओ अपनी बीबी को लेके वापिस आ जा। सपनों में बातें चलती है, दूत बात करते थे, यूसुफ से बात किया। आमीन। एक बार पतरस जेल में गया, सो गया था,
फिर तक के काम 12वां अध्याय 6 से 9 पद यदि आप पढ़ोगे, वहां पे अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप जानोगे पतरस सो गया था, उसको लगा कि मुझे दूत दिखाई रहा है, सपने में खुश था, उसको बताया गया उठ उठ, और वो उसको सपने में लगा मैं खड़ा हो गया, और उसको ऐसा लगा कि दरवाजा खुल गया है, सपनों में लगा कि मैं दरवाजा खुल गया है, मैं आ गया हूं चलते चलते, उसको लगा मैं सपना देख रहा हूं, दर्शन देख रहा हूं, ऐसा लगा मैं सोता तो हूं पर मैं देखता हूं कि मैं चलता 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 एक घर पे आ गया, तब उसकी आंख खुल गई, जैसे वो नगर के बाहर निकला उसकी आंख खुल गई, अरे मैं कैसे बाहर आ गया, तो दूत उसको उठा के लेके अभी आ गए, आमीन। तो एक दर्शन दिखता था, ऐसे पतरस को लगा, उसको लगा, पता है कई बार हमें लगता है हम बाथरूम में बेडरूम हम सो गए हो तो ऐसा लगता है हम कहां पे बाथरूम में, और ऐसे खड़े हो जाते हैं, पर वो पता नहीं गद्दा ही है। कई बार गद्दा होता है, हम चूम लेते हैं, बोले ये तो कोई गद्दा है, तो बड़े गद्दे भी होते हैं, छोटे गद्दे भी होते हैं। तो ऐसा लगता था पतरस को कि मैं चप्पल पहन रहा हूं, बोले कपड़े पहन लिए और मैं चल रहा हूं, और आगे लिखा है कि पतरस की आंख खुल गई जब वो दरवाजे के बाहर चला गया, जेल के बाहर चला गया, नगर के बाहर चला गया, उसकी आंख खुल गई कि कहां गया। तो ये सारा जो काम किया उसको सपना लगा, पर दूत करते थे, आमीन। किसी को अंधा कर देते थे, बहरा कर देते हैं, और सिर सुनने वाले ही सुने, और ऐसी सारी जो बात है वो प्रभु के दूत करते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारी जो विनती होती है वो भी लेके जाते हैं। लूका का सुसमाचार 1 13 पद में, यूहन्ना पैदा नहीं हुआ था, ये जो जाकी था और ये जो उसकी वाइफ एलिजाबेथ थे, वो उसको बच्चे नहीं होते थे, बूढ़े हो गए थे। जकरिया प्रार्थना कर 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 रहा था, और फरिश्ते ने आके कहा, हे जकरिया तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन ली है, मैं इसीलिए आया हूं। 13 पद, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो इसीलिए आया हूं, प्रार्थना सुन रही है, आमीन। तो दूत आके कहते हैं बस कर, हो गई बात हो गई, हो गई, प्रार्थना तेरी सुनाई गई है। फिर तो के काम 10वां अध्याय 3-4 पद में पढ़ो तो कर्नेलियस को भी दूत आके कहता है तेरी प्रार्थना चली गई, तेरी प्रार्थना सुनी गई है, चिंता मत कर, तू चाहता है मेरा परिवार बच जाए, हो गया है, एक जन को लेके आ, तेरी प्रार्थना सुनाई दी है। तेरे दान जो पैसे देता था वो भी तेरे मान्य हो गए, अभी चालू कर दिया, तेरा भंडार चालू हो जाएगा, भंडार अभी निकलता रहेगा, भंडार भरता रहेगा, अभी तंगी कभी नहीं आएगी, क्योंकि तेरे दान पहुंच चुके हैं। तो ये कर्नेलियस को दूत आके कहता है तेरे दान पहुंच गए, तेरी प्रार्थना भी सुनाई दी है, आमीन, अब तू चिंता मत करना। कई बार हम दान देते ऐसा सोचते कि कब मुझे बहुत सारा मिले, कब मेरा सब खत्म हो जाए, प्रार्थना भी करते कब मेरी प्रार्थना मैं रोक दूं, कब मेरी प्रार्थना जो हर रोज करता हूं एक दिन आ जाए कि वो समाप्त हो जाए और मेरी विनती भी समाप्त हो जाए और मुझे उत्तर भी मिल जाए। जब आपको उत्तर मिल जाता है आपकी प्रार्थना बंद हो जाती है। आपको जब चिंता रहती है धन की, जब धन आने लगता है, पैसे आने ही लगते हैं, बंद नहीं होते, तो समझ लो वो हो गया, आपका मान्य हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर दरवाजा खुलता है, ऐसे लिखा है आसमान को खोलकर, तो आसमान पे कहां करेगा परमेश्वर, आसमान में कहां करेगा, सब जगह पे छेद बनाएगा और आशीष देता रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ा आसमान है, आमीन, आपकी समझ से बाहर की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो रुकता नहीं है, जब परमेश्वर देता है बोलते छप्पड़ फाड़ के हमारा छप्पड़ को बढ़ाना है, ऐसे लिखा है तेरे तंबू का विस्तार बढ़ा, आमीन, कितना भी चाहे। और ये इज़राइल जो लोग हैं वो भी अपने आप को बढ़ाता रहता है, थोड़ी थोड़ी जगह लेके बड़ी बड़ी जगह करता रहता है। इतना छोटा था, छोटे से वो काफी बड़ा हो गया है, तो सबको निकाल के बड़ी जगह करता रहता है, चाहे कम लोग क्यों ना हो फिर भी जगह तो बढ़ाता रहता है। और हमारे लोग आएंगे और लोग क्रिश्चियन और मसीह लोग होंगे और चर्च बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, हमारे फतेहगंज में एक चर्च, उसमें सिर्फ 2 परिवार थे। कितने? 2 परिवार ही मसीह में थे। क्रिश्चियन लोग सिर्फ 2 परिवार लोग थे और बहुत कम लोग थे मसीह में आने वाले लोग। और उन्होंने बहुत बड़ा चर्च बनाया, इतनी बड़ा जगह ली
आज भी लोग वहां पे देखने जाते हैं, वो पूरा बड़ा चर्च बना है। लोग सोचते थे अरे तुम दो ही परिवार हो, उसके लिए कितना छोटा, संगति के लिए घर कितना छोटा चाहिए, अपनी इतनी बड़ा जगह ले ली, इतना बड़ा तुमने चर्च बना दिया। पर वो आज ऐसा हुआ, वो चर्च टूटकर, वो चर्च इतना फट गया कि वो चर्च में से दो चर्च बन गए, और वो दो चर्च के वापिस और दो चर्च बन गए। ऐसे फटता रहा। पहले कनान यहां था, वहां छोटा था, उसको वो फट गया, वो उसका एक भाग वहां चला गया। सारोन के दो भाग हो गए थे, सारोन का एक होसाना हो गया और एक कनान हो गया। कनान में भी फट गए, कनान में से एक फेत चला गया। तो ऐसे संगति प्रभु बढ़ाता रहता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हमें मसीह में चलना है। प्रभु आशीष देने वाला प्रभु है। कर्नेलियुस को कहा गया तेरी प्रार्थना सुनाई गई है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 4 पद यदि पढ़े तो वहां पे दूत थे, दूतों के हाथों में लोगों की विनती जो सुनी गई है उसके लिए उत्तर भेजते थे। 4 पद। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं वो सहित तो पवित्र संतों की प्रार्थना थी, स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। आमीन। ये बंदा देखा हूं बड़ा रोता है, वो परमेश्वर आपने मुझे उसकी सेवकाई के लिए भेजा है, पर ये विनती करता है, आप ले लो उसकी विनती, और दूसरा कुछ काम है तो उसको आशीष दो। आमीन। तो हमारी विनती को परमेश्वर के पास से उत्तर भी और भेजना भी, ये फरिश्तों का इसी सेवा है। आमीन। जो बाइबल में सारी बातें हैं वो अनुसार हम विश्वास करते हैं, और हमें श्राप देने के लिए फरिश्ते नहीं होते। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हमारे तुम्हारा परमेश्वर सब सुनता है ना, वो मेरा दुश्मन है, उसको भी कुछ कर दो ना, दोरी बोरी लगा दो ना, वो कुछ मंत्र बना दो कि वो हमारा दुश्मन साफ हो जाए। तो कृष्ण लोग का भगवान परमेश्वर वैसा नहीं है जो मुठ मार दे, किसी का बिगाड़ दे, किसी का नुकसान कर दे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रभु है वो भला प्रभु है, मसीह का प्रभु भला प्रभु है। आमीन। वो हमें गोबर नहीं खिलाएगा, न दारू पिलाएगा, न हमें कुछ ऐसे बात करवाएगा। वो हमारा भला प्रभु है, अच्छी बातों से तृप्त करने वाला प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम उसके पीछे चलेंगे, और ये जो पवित्र दूत यानी सबसे अलग दूत, परमेश्वर के दूत, यीशु के भी काफी सारे दूत है, परमेश्वर भी काफी सारे दूत है, और हमारी सेवकाई के लिए एक एक दूत को परमेश्वर जो विश्वास में जुड़े, जिनको लेके जाना है, उनके पीछे परमेश्वर के दूत को भेजता है परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर आज्ञा करता है तब हमें समझ मिलती है और हमें सारी सुरक्षा भी मिलती है। आमीन। प्रभु के दूतों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ लॉर्ड। और जैसे हम पढ़ते 1 कुरिन्थी 11 अध्याय, यदि पढ़ सके तो 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 9 पद। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। आमीन। तो मंडली में दूत होते हैं। आमीन। ये शायद आपको पता नहीं, पर जब आप उनको देखोगे और उनकी सेवकाई के बारे में बाइबल से जानोगे, तब आप उनका रिस्पेक्ट, मान रखना सीखोगे। और वो बड़े सुरवीर है, वो बड़े हैं, बड़े पावरफुल है। आप जो नहीं कर सकते वो करने के लिए उनको भेजा जाता है। आमीन। आपको काम नहीं मिलता, आपको कहना है मेरे दूत जाके वहां पे काम के लिए दरवाजा खोल दे। वो साहब के मन में तुम काम करो, उसकी बीबी के दिल में काम करो, रात को मत सोने देना उसको कहो वो पैसे दे दे। वो उसको बोले दूध मेरे को आता है, तुमने पैसे नहीं दिए अभी तक उनको, वो कर दो, मुझे परेशान हो गई। सोना नहीं बन उनका हैरान हो जाए। आपको मसीह लोगों को बिजनेस में सही में बहुत बढ़ सकते हो यदि आप ये सारी बातों को जानोगे। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दुनिया के लोगों जो अपने धंधे के लिए उनके जो भगवान फरिश्ते उनकी मदद से सब कुछ करते हैं, प्रभु आपने हमारे लिए सेवकाई के लिए भेजा है। धन्यवाद। पाक दूतों के लिए धन्यवाद, पवित्र दूतों के लिए धन्यवाद। हम प्रभु ये सारी बातों को मानते हैं। आपने दूतों को भेजा लोत को बचाने के लिए। आप खड़े हो गए, अब्राहम अपने बेटे को मत मार। प्रभु आपने सारे ऐसे जो काम किए आपके दूतों के जरिए, धन्यवाद करते। उनको भेजते, वो आज्ञा मानकर आपकी चलते भी है। प्रभु हम आपको मान देते
और ये सारी बातों को विश्वास करते हैं। प्रभु हमारी रक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमें बल देने के लिए, ये सारे फरिश्तों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी आंखों को खोल दो जिससे हम ये आपके पाक पवित्र जो दूत है उनको देख पाए, उनकी सेवकाई को समझ पाए, हमारे जीवन में जो वो काम करते उसको समझ पाए। जो काम नामुमकिन है उनके जरिए वो पवन बनाकर उनके जरिए आप काम करवाते हो, ये भी आप हम प्रभु याद सुना, ये विश्वास करते। प्रभु हर एक मेरे भाई बहनों को अनुग्रह देना और विश्वास में बढ़ाना। जैसे आपका वचन कहता है, मैं अंतिम समय में मेरा आत्मा उड़ेल दूंगा और मेरे बच्चों तुम लोग भविष्यवाणी करोगे, सपनों आएंगे, हमसे सपनों में भी प्रभु आप बात करो। दूत को भेजकर हमारी अगुवाई भी करते रहना, हमें संभालता रहना। जैसे पौलुस को आपने संभाला, पौलुस को दर्शन देके दूत को भेजकर कहा गया कि तुझे वहां पे भी जाना है। पतरस को छुड़ाने के लिए भी आपने फरिश्ते को भेजा और कहा निकल, उठ, चल। प्रभु ये सारी बातें आपने आपके दूतों के जरिए की है। प्रभु आज भी आप वही हो जो करते हो। प्रभु हर एक को सहाय करो। प्रभु किसी का नुकसान न हो, पर प्रभु आपके लोग आज्ञा मानने वाले, चलने वाले, दूतों में मानने वाले, उनकी सेवकाई में मानने वाले हो जाए। प्रभु सहाय करना और आपकी संगति में हर वक्त हर एक को रखना। हर एक की जो जरूरत है यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। प्रभु हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष दो। प्रार्थनाएं सुनो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, तेरी आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी प्रभु आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराध को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हमें पैसे में आने मत देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा पिता सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ रहे। विश्व में जितने यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर, समझ दे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु में बढ़ते रहो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Shalom.